पति को फांसी का सजा दे 8 के डेट में, बस मैं इतना ही चाहती। एक पिता के लिए उसकी बेटियां उसका गुरूर होती है, लेकिन कानपुर के श्यामनगर इलाके में जो हुआ उसने इंसानियत और बाप बेटी के रिश्ते दोनों पर एक गहरा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या कोई बाप इतना बेरहम हो सकता है कि अपनी ही 11 साल की जुड़वा बेटियों का गला रेत दे? और उससे भी बड़ा सवाल, क्या डिप्रेशन ऐसे घिनौने जुर्म का एक वैलिड एक्सक्यूज हो भी सकता है कि नहीं? दर्शकों, सैटरडे की रात थी और घर में सब नॉर्मल लग रहा था। शशि रंजन मिश्रा, जो कि एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है, अपनी वाइफ रेशमा और 2 जुड़वा बेटियों के साथ डिनर कर रहा था। लेकिन उस खामोश रात के पीछे एक बुरा तूफान चल रहा था। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक शशि ने दोनों बेटियों को बेड पर लिटाया। रेशमा को लगा कि सब सो गए, लेकिन रात के 2:30 बजे शशि एक बेटी को वॉशरूम लेके गया और उसके बाद क्या हुआ दर्शकों, वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। शशि ने पहले उसे स्ट्रैंगल करने की कोशिश की, लेकिन फिर एक शार्प वेपन ढूंढ के दोनों का गला काट दिया। और सबसे हैरत की बात यह है कि उसने दोनों बेटियों को एक साथ नहीं मारा, बल्कि 1.5 घंटे के डिफरेंस पे मारा। पहले एक को मारा, फिर 1.5 घंटे बाद अपनी दूसरी बेटी की भी जान ले ली। 11 साल की बच्चियां, जिन्होंने शायद अपने बाप पर आंख मूंद कर भरोसा किया होगा, उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया और गुनहगार उनका बाप था। दर्शकों, खून से सने कपड़े, एक शार्प वेपन और 2 लाशें। शशि ने भागने की कोशिश तक नहीं की, उल्टा उसने खुद पुलिस को फोन मिलाया और कहा कि मैंने अपनी बेटियों को मार दिया है। जब पुलिस वहां पहुंची तो सीन देखकर बड़े बड़े ऑफिसर्स के पैरों तले जमीन निकल गई। दोनों मासूम बच्चियां एक खून के पूल के बीच पड़ी थी। दर्शकों, शशि ने पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया है, लेकिन यहां आता है एक अजीब ट्विस्ट। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि शशि के पास कुछ मेडिसिन और इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंसेस मिले हैं। पुलिस के मुताबिक उसे कोई भी पछतावा नहीं था कि उसने अपनी ही बेटियों की जान ले ली। क्यों किया उसने ऐसा, इसके पीछे भी एक लंबी कहानी है। शशि की वाइफ रेशमा ने बताया कि अपनी मां की मौत के बाद शशि मेंटली डिस्टर्ब था। उसके अंदर टेंडेंसीज भी दिखने लगी थी, खुद जान देने की कोशिश भी उसने की थी। शशि ने पुलिस से कहा कि मैं खुद नहीं जीना चाहता था और मुझे चिंता थी कि मेरे मरने के बाद मेरी बेटियों का क्या होगा, इसलिए मैंने उन्हें खत्म कर दिया। इसे हम अल्ट्रुइस्टिक फिलिसिड कह सकते हैं, जहां मर्डरर को लगता है कि वो मौत देकर उपकार कर रहा है। लेकिन क्या एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जो दवाओं की समझ रखता है, पढ़ा लिखा आदमी है, इतना परेशान, इतना डिस्टर्ब था कि उसने 1.5 घंटे तक इंतजार किया दूसरी बेटी को मारने के लिए? आज पूरा कानपुर सदमे में है। ये केस सिर्फ एक मर्डर नहीं, बल्कि हमारी सोसाइटी में मेंटल हेल्थ अवेयरनेस और अनस्टेबल लोगों के बिहेवियर पर एक बड़ा अलर्ट है। लेकिन दर्शकों, किसी भी बीमारी के आड़ में क्या कोई भी इतना बड़ा जुर्म कर सकता है? लॉ और न्यायपालिका अपना काम करेगी, लेकिन उन 2 मासूमों की जान कभी वापस नहीं आएगी। उनकी मां पर सोचिए क्या बीत रही होगी, जिसके पति ने अपनी ही बच्चियों की हत्या कर दी। बच्चों की मां ने प्रेस से बात करते हुए कहा कि मेरे पति को फांसी होनी चाहिए। मेरा पति को फांसी का सजा दे 8 के डेट में, बस मैं इतना ही चाहती। अब मैं इतना ही बोलना चाहती अभी। अब आपको क्या लगता है, क्या ये सिर्फ मेंटल बीमारी थी या फिर असली कहानी कुछ और थी? ये कोई सोची समझी साजिश तो नहीं थी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लेकिन इस दिल दहला देने वाली खबर ने हमें सीख दी है कि हमारे आसपास ही आम दिखने वाले परिवारों के अंदर ऐसा कोई बड़ा संकट कभी भी आ सकता है। आपको क्या लगता है? आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आप देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकर्ष कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.